Here I am again in Asotec Bled Sector 99, a luxury project spread on a sprawling 12.06 acres of land with all modern amenities, green spaces in abundance, magnificent tall standalone towers, great connectivity to all parts of the city and conveniences, and much more for a living, very good living charm. And above all, with an address just on Dwarka Expressway, this three side open project provides incredible living spaces with furnished modular kitchen, ACs, wardrobes. Hi, I'm Shomil Chauhan from Posh Square Realty. Please do visit my earlier videos for detailed sample flat tour. But today I have come up just to provide you with a detailed insight about this project with its attributes and features. So I have with me Mr. Adesh Kumar, who has a vast experience and is an advisor and consultant in this field. नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश कुमार गुड़गांव रियल टेक से। आज हम आ पहुँचे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 99 में। जो मेरे पीछे प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा वो है एसोटेक, डेवलपर है, ब्लीथ प्रोजेक्ट का नाम है। अगर मैं टोटल ही प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर बजट और इससे बेहतर स्पेसियस शायद ही किसी बिल्डर के पास हो। तो यहाँ पे 12.5 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 60 टावर हैं। अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो 12 एकड़ में लगभग 12 और 15 टावर लेके आते हैं। यहाँ सारे के सारे जो टावर आपको दिखेंगे वो सारे के सारे स्टैंड अलोन टावर हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी डेंसिटी लो होने के कारण जो एमिनिटीज़ हैं क्लब की, अगर हम बात करें क्लब आप देखते हैं तो लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। 12 एकड़ में सिर्फ यहाँ पे आपकी 560 फैमिलियाँ हैं। अब कहीं भी हम किसी भी कॉन्डोमिनियम में जाते हैं, कॉन्डोमिनियम को हम इसलिए खरीदते हैं कि वहाँ हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और एमिनिटीज़ को यूज कर सकें। जी ठीक है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर प्रोजेक्ट शायद ही द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई बना हो। इसमें यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK जो स्टार्ट हो जाते हैं आपके लगभग 1.5 करोड़ से और 3.5 करोड़ तक। यहाँ पे कुछ आपके विला भी हैं। विला जो आपके 300 स्क्वायर यार्ड, 286 स्क्वायर यार्ड पे 5600 बिल्टअप एरिया आता है, जो हमारा विला 7.5 करोड़ का है। और अगर मैं आसपास के डेवलपर की बात करूँ तो इसी टाइप के विला को वो लगभग आपका 12 करोड़ 15 करोड़ में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लेआउट वाइज, एमिनिटीज वाइज और कनेक्टिविटी वाइज ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो दोनों तरफ से कनेक्ट है, 75 मीटर रोड से भी और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी। एक गेट इसका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, दूसरा जो गेट है वो आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। इसके अंदर 7 टावर हैं, 7 के 7 टावर स्टैंड अलोन हैं। जैसे आप पीछे देखेंगे 2 BHK बिल्कुल अकेला टावर खड़ा हुआ है। इसके साथ इधर 4 BHK का टावर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी अकेला खड़ा हुआ है। पीछे 2 टावर जिनका पोजेसन आ चुका है जो 3 BHK के हैं, दोनों के दोनों अकेले खड़े हुए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी टावर एक दूसरे की सनलाइट को, वेंटिलेशन को रोकता नहीं है। प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन के हिसाब से डेवलपर ने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। पार्क की मैं बात करूं तो 2 बड़े बड़े पार्क दिए गए हैं। एक पार्क ये है और एक पार्क सेंट्रल पार्क 2 उधर है। 3 टावर को एक पार्क कवर करता है, 4 टावर को ये वाला पार्क कवर करता है जहां हम खड़े हुए हैं। ये इनका क्लब हाउस हो गया। तो क्लब हाउस में जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो सारी डेवलपर ने दी हुई हैं। पार्किंग सारी की सारी बेसमेंट है, इंटरकनेक्ट है दोनों गेट से, गेट 1 और गेट 2। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी लेने निकले हैं तो एक बार ये प्रोजेक्ट ज़रूर देखिए, शायद आपकी चीज़ें समझ में आ जाए और आपके बजट के हिसाब से चीज़ें ठीक हो जाएं। थैंक यू, नमस्कार। आदेश, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि कनेक्टिविटी वाइज आप बताइए, इसके कनेक्टिविटी वाइज। देखिए मैम, कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो एयरपोर्ट में जब हम बाहर निकलते हैं तो गवर्नमेंट ने द्वारका एक्सप्रेसवे
10,000 करोड़ रुपए लगा करके बनाया है, तो उसका पर्पज ही सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जितने भी सेक्टर हैं उनमें सबसे बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ की है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ते हैं तो पहला जो एग्जिट और एंट्री है वो यहीं पे है, तो इसका भी एक अपना फ़ायदा है। दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमें घूम के आना होगा। अच्छा, ठीक है। सो एंड हॉस्पिटल्स, अदर हॉस्पिटल्स की कन्वीनियंसेस, अगर मैं बात करूं, स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल्स की बात करूं, तो जितने भी रेप्यूटेड स्कूल हैं वो यहाँ पे हैं। चाहे मैं बात करूं डीपीएस की, सीनियर विंग है, डीपीएस जूनियर विंग है, इंपीरियल हेरिटेज है, और कई सारे स्कूल्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं जो पिछले कई साल से हैं। एंड पोजीशन का भी थोड़ा बता दीजिए, देखिए, कितनी अगर मैं फैमिलीज पोजीशन की आई बात हुई करूं, है? जी, अगर मैं पोजीशन की बात करूं, टावर ई और एफ का आ चुका है, फैमिलियां रह रही हैं, आप दिखा सकते हैं, बालकनी के ऊपर कपड़े सूखते हुए दिख जाएंगे आप। टावर जी एंड सी, इनका पोजीशन कभी भी एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है। और ओसी वगैरह? मैम, ओसी अप्लाई हो गया था, उसका मतलब ही है, ओसी जब अप्लाई हो गया है तो ओसी रिसीव होने वाला है। ओके। और कितने टाइम तक फिर भी हम एक्सपेक्ट देखिए, कर सकते हैं? उम्मीद ये है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इंस्पेक्शन जो था वो हो चुका है। अब गवर्नमेंट इसमें कितना डिले करती है, क्योंकि कुछ चीज़ें अथॉरिटी के हाथ में होती हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टाइम। नमस्कार। नमस्कार। Also today I'll be showing you a glimpse of the under construction majestic villas over here. So let's have a walkthrough. But before that, once again I would request you all to watch my previous videos of this project where I have done a detailed tour of the complex inside and the sample flats. So we have come over to the entrance of the G Tower, and just adjacent to the G Tower, the villas are under construction. As you can see, this patch. These are the villas. And here you can see the entire lane of villas. So let me try getting in. This is the entry point. The front facing. Here we have the basement too. It's a very spacious basement down. Going up.
the front facing, and throughout here you can get full air, light, ventilation with uninterrupted views. So here it is. For best to best deals, bookings, visits, please do call us on the displayed number. Thank you. Thanks for watching.